अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN के न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मक़दम है। हजरत मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफर पाशा अमीर मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्र प्रदेश ने तेलंगाना बिलखसूस हैदराबाद में शदीद तूफानी बारिश के मुतासिरीन की हर मुमकिन मदद के लिए आगे आने की अवाम और साहिब सरोत अफराद, तंजीमों और रजाकाराना इदारों से अपील की है। मौलाना जाफर पाशा ने कहा है कि 13 अक्टूबर की शब से हुई जबरदस्त बारिश के सबब नाकाबिल बयान नुकसानात हुए हैं। कई कीमती जाने गई हैं, सैकड़ों मकानात मुनहदिम हो गए या जुज़वी तौर पर उनको नुकसान पहुंचा। अवाम हुनूज बारिश के मजीद इम्कानात पर खौफजदा है और खाने पीने के लिए काफी परेशान हैं। देखा जा रहा है कि हमको अपने घर की फिक्र है, पड़ोसी की फिक्र नहीं है, जबकि हमारे को इन हालात में सबसे बालातर होकर सोचने की ज़रूरत है। मुझे हैरत होती है कि उन लोगों पर जो आज भी सबको अपनी घर बचाने की लगी हुई है, अपने बच्चों को बचाने की लगी हुई है, अपने घर वालों को बचाने की लगी हुई है, मगर बास नौजवान ऐसे कुछ कामों में मुब्तला हो रहे हैं, ऐसे कुछ काम अंजाम दे रहे हैं जिसको बयान करने से भी शर्म आ रही है। ऐसे मौके पे हमको चाहिए कि हम आप एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे के घर की हिफाजत करें, एक दूसरे के माल की हिफाजत करें और हर तरीक़े से एक दूसरे का ताउन करें। ऐसे मौके पर मैं जहां हुकूमत के तरफ मेरे एक गौर करने पर मालूम होता है कि हुकूमत की लापरवाही हद से ज़्यादा इसमें नज़र आती है। मुझे हैरत है कि हमारे हुकूमत वाले अभी भी कोई बंजारा हिल्स पुलिस ने आदि सारकीन की 5 रुकनी टोली में से 4 सारकीन को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 143 तोला सोने के तलाई जेवरात, जिसकी कुल मालियत 1 करोड़ रुपए बताई गई है, उसे बरामद कर लिया। ताहम मीडिया के सामने उन्हें पेश करते हुए इस ज़िमन में तफसीलात बताई और कहा कि इस टोली का एक और सरगना मफरूर बताया गया है, जिसकी तलाश अभी भी जारी है। हैदराबाद सिटी पुलिस वेस्ट जोन के तरफ से खास करके बंजारा हिल पुलिस स्टेशन एक ग्रेव थेफ्ट केस का डिटेक्शन हुआ, जिसमें कि लेबर गैंग के 4 क्रिमिनल को अरेस्ट किया गया और एक रिकॉर्ड टाइम में 125 तोलास गोल्ड, जिसका मार्केट वैल्यू अभी 1 करोड़ से ज़्यादा है, उसका सीजर हुआ। आपको मालूम होगा कि ये बंजारा हिल का केस जिसमें 143 तोलास ऑफ गोल्ड लॉस हुआ था, इसमें अभी तक जो 4 क्रिमिनल्स अरेस्ट किए गए हैं, निरंजन, पवनम, रंजीत और वेंकटैया, ये सब नेटिव ऑफ नागर कर्नूल डिस्ट्रिक्ट के हैं और इसमें एक कुमार राजाराम अभी एब्सकॉन्डिंग है। इस पूरे डिटेक्शन में टेक्नोलॉजी के यूसेज में खास करके क्लूज जो आया एक स्विच्ड ऑफ सेल फोन से, वो खासियत है इसका। और हमारे DI बंजारा हिल मोहम्मद हफीजुद्दीन इसमें बहुत अच्छा काम करे और उनके जो टीम मेंबर हैं, खास करके SI ऑफिसर भरत भूषण और पूरे क्राइम ब्रांच उनके जो टीम है अंडर द लीडरशिप ऑफ SHO कलिंग राव, ACP KS राव एंड बारिश और सैलाब की वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाके जात की आवाम बुरी तरह मुतासर हुई है, जो इमदाद के मुंतजर है। इन हालात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हुकूमत से नुमाइंदगी की गई, जिसके मुस्बित नताइज बरामद हुए। एक्स गरीशा की मुख्तलिफ मुतासरा इलाके जात में तकसीम अमल में लाई जा रही। इसी पर अमल करते हुए मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने अकबर बाग डिवीजन के सपोटा बाग के मुतासरीन के मकानात पर पहुंचते हुए उनको फीकस 10,000 रुपए हवाले किए। इस दौरान उनके हमरा मोहम्मद मिनहाज कॉरपोरेटर के अलावा दीगर भी मौजूद थे।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व याकुतपुरा रुकन असम्बली सईद अहमद बाशा खादरी ने याकुतपुरा हल्के के बारिश से मुतासरा इलाके हाफिज नगर का दौरा करते हुए मुकामी आवाम से मुलाकात की और उनमें इमदादी रकम 10,000 रुपए तकसीम किए। इस मौके पर उनके हमरा दीगर मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। मरकजी मुमलिकती वजीर जी किशन रेड्डी ने शदीद बारिश से मुतासरा इलाके अनकम्मा बस्ती सनत नगर हैदराबाद का दौरा किया और मुकामी आवाम से मुलाकात करते हुए वहां के हालात का जायजा लिया और उन्हें हर मदद फराहम करने का तयखुन दिया। इस मौके पर उनके हमरा दीगर कारकुन भी मौजूद थे। హైదరాబాద్ నగరంలో అన్ని అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో అన్ని డివిజన్లో కూడా India's best NEET institute now in Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents the leading institution for its achievement in NEET results. Hygienic, clean and disciplined smart campus for boys and girls separately. Shaheen Academy, Hyderabad. Our students have attained 1,000 plus free government medical seats in the last 5 years. Hurry up. Admissions are now open at Charminar, Aramghar and Malakpet. Hurry up. Now. Limited seats available. मजलिस बचाओ तहरीक की जानिब से अफवानुल्लाह खान ने तालाबकट्टा भवानी नगर में हालिया बारिशों से मुतासरा 1100 खानदानों में टटरा दूध पैकेट, पानी की बोतलें और खाने पीने की अशिया तकसीम की। इस तकसीम में मोहम्मद शकील खान, मोहम्मद हाजी, मोहम्मद रब्बानी MBT के रहनुमाओं ने हिस्सा लिया। मज़कूरा मवाद को सैयद अली अजमत, सैयद अब्दुल कादिर, सैयद मोहम्मद रफात, सैयद कंदमीर फरहत, सैयद इस्माइल सादत, शेख यूसुफ पाशा, शेख मलिक बशीर और मोहम्मद ख्वाजा पाशा पठान बस्ती मुशीराबाद के रिहायशियों ने अतिया किया था। असदुद्दीन ओवैसी का योगी आदित्यनाथ को चैलेंज, कहा सच्चे योगी हैं तो 24 घंटों में साबित करें कि मैं पाकिस्तान का हामी हूं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मैं योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करता हूं कि अगर वो सच्चे योगी हैं तो वो 24 घंटे में इस बात को साबित करें कि असद ओवैसी पाकिस्तान की हिमायत करते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को उनके पाकिस्तान वाले बयान को लेकर चैलेंज किया है। ओवैसी ने कहा है कि योगी के बयान से मायूसी साफ तौर पर छलकती है। अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो इसको 24 घंटे में पेश करें। मैं भारत के बारे में बताया था, भारत की जमहूरियत के बारे में बताया था, मगर ये योगी का फ्रस्ट्रेशन है। योगी में हिम्मत नहीं है कि हाथरस में एक दलित लड़की का अंतिम संस्कार उसके माँ बाप को सामने खड़ा कर नहीं किया गया, तो आज योगी बात कर रहे हैं ओवैसी की। क्या योगी हिम्मत है हाथरस को जाकर उन माँ बाप की आंखों में आंखें डालकर बात करने की? इलेक्शन हो रहा है बिहार का और पाकिस्तान, अरे हम नहीं नाम लेते पाकिस्तान का, तो इनकी ये ख्वाब में भी पाकिस्तान, दिन में भी पाकिस्तान, जबान पे भी इनके पाकिस्तानी है। तो ये इनकी आदत है, बौखलाहट का शिकार हो चुकी है, इसीलिए ये बकते रहते हैं और उसको कुछ भी नहीं है। सर, मध्य प्रदेश की एक मंत्री हैं वो उषा ठाकुर, उन्होंने बोला कि मदरसा जो है वो टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, इस पर क्या कहना? तो फिर आपके प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल 120 करोड़ रुपये मदरसा मॉडर्नाइजेशन को क्यों दे रहे हैं? बंद कराइए ना उसको पहले। 120 करोड़ रुपये देते हैं, उत्तर प्रदेश में मदरसों को मिलता है, बिहार में मिलता है, तो बंद कराइए ना इसको। क्यों दुगलापन करते हैं? और मदरसों में कितने पढ़ते हैं मुसलमान? चलिए मदरसे। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481
187780 63037 10882. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी फ्लोर लीडर व चंद्रायन गुट्टा रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर नामपल्ली रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने नामपल्ली हल्के मल्लपल्ली डिवीजन के इलाके अफजल सागर में बारिश से मुतासर अफराद में इमदादी रकम 10,000 रुपए हर एक खानदान में तकसीम किए। इस दौरान उनके हमरा मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। दीनी मदारिस को लेकर चल रहे मुतनाज़ बयानात और मदरसों को माली इमदाद पर रोक लगाने जैसे मुतालिबात पर मौलाना सैयद कादरी ने अपने ख्यालात का इजहार किया और कहा कि हमेशा से ही शर पसंद अनासिर की जानिब से मिनॉरिटीज को परेशान करने की कोशिशें रही हैं और वो इसलिए इस तरह की साजिशें कर रही हैं। देखिए मौलाना सैयद कादरी का ऐसे ज़मन में क्या कहना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर और मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला की निगरानी में मलकपेट हल्के के आजमपुरा में बारिश से मुतासरा खानदान में डोर टू डोर पहुंचकर 10,000 रुपए तकसीम किए गए। इस मौके पर आजमपुरा कॉरपोरेटर शेख मोहिउद्दीन अबरार, बल्दी व रेवेन्यू ओहदेदार, मुकामी सदर और मजलिसी कारकुन मौजूद थे। शहर हैदराबाद की साउथ जोन टास्क फोर्स पुलिस ने खुफिया इत्तला मिलने पर क्रिकेट बैटिंग में मुलव्विस 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 73,000 रुपए नकद रकम 4 सेल फोन बरामद कर लिए। गिरफ्तार अफराद की शनाख्त सैयद कासिमुल हक, गुलाम हसन खान और आरिफ के तौर पर की गई है। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। हैदराबाद के सैलाब से मुतासरा इलाकों का जायजा लेने और नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए मरकजी हुकूमत की बैन वजारती टीम आज 2 रोजा दौरे हैदराबाद व तेलंगाना के लिए पहुंच गई। इस टीम में शामिल 5 अफराद ने आज चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार से BRKR भवन में मुलाकात की और बारिश की तबाही से मुतालिक तफसीलात हासिल की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने कारवान हल्के के बारिश से मुतासरा इलाके विरासत नगर और बाल रेड्डी नगर का दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल से वाकफियत हासिल की। ताहम उन्होंने अवाम को उनके मसाइल की जल्द यकसोई का तयक़ुन दिया। इस दौरान उनके हमरा मुकामी कॉरपोरेटर हारून फरहान, बल्दी ओहदेदारान व दीगर मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। फिल्म अदाकार प्रभास ने हैदराबाद में बारिश और सैलाब से मुतासरा अफराद की मदद के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में 1.5 करोड़ रुपए का अतिया करने का ऐलान किया है। प्रभास के अलावा दीगर फिल्म स्टार्स महेश बाबू, चिरंजीवी, जूनियर NTR और A नागार्जुना ने भी रिलीफ फंड में मुतासरीन की मदद के लिए अतिया दिया है। तेलंगाना के साबिक वज़ीर दाखिला व TRS पार्टी के सीनियर लीडर N नरसिम्हा रेड्डी का गुज़िश्ता रात देहांत हो गया। अपोलो अस्पताल ने उनके इंतकाल की तौसीक कर दी, जिसके मुताबिक नरसिम्हा रेड्डी का रात 12:25 पर इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 80 साल थी। गुज़िश्ता महीने नरसिम्हा रेड्डी कोरोना से मुतासिर हुए थे और वायरस से सेहतयाब भी हो गए थे, लेकिन दोबारा उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था और वो साल 2014 से 2018 तक चंद्रशेखर राव की काबीना में वजीर दाखिला के अलावा लेबर व दीगर अहम कलमदान उनके पास थे। तेलुगु फिल्म अदाकार राजशेखर की सेहत कुछ तशवीशनाक बताई जाती है। वो कोरोना से मुतासर होने के बाद अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। चंद दिन कबल राजशेखर, उनकी बीवी और दोनों बेटियां कोरोना से मुतासर हो गई थी। उनकी दोनों बेटियों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि अदाकार और उनकी बीवी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। अदाकार की बेटी श्योतमिका ने ट्वीट किया कि उनके वालिद कोरोना से लड़ाई लड़ रहे, उनकी हालत तशवीशनाक है। उन्होंने कहा है कि वो अपने वालिद के कोरोना को शिकस्त देकर जल्द सेहतयाब होने के लिए दुआ को हैं। मेडचल जिले में ACB ने बदउनवानी के इल्जामात में मुलविस
केसरा तहसीलदार नागराज के मामले की तहकीकात में शिद्दत पैदा करती है। एसीबी ने नंदा गोपाल के घर पर छापा मारा, जिसके बारे में शुबा है कि वो नागराज के खानदान से नहीं। हाल ही में नंदा गोपाल के ICICI बैंक के लॉकर की एसीबी के ओहदेदार ने तलाशी ली। नंदा गोपाल ने एसीबी इंक्वायरी में कहा कि ये लॉकर नागराज की अहलिया स्वप्ना के जरिए मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। इस दौरान लॉकर से 1256 ग्राम सोने के जेवरात दस्तयाब हुए। हैदराबाद की कानून की एक तालिबा रमागिरी स्वारिका ने चावल के 4042 दानों पर भगवत गीता तहरीर करके रिकॉर्ड बनाया है और इसका दावा है कि वो मुल्क की पहली खातून माइक्रो आर्टिस्ट होंगी। रमागिरी स्वारिका ने बताया कि इस प्रोजेक्ट की तकमील के लिए 150 घंटों का वक्त लगा और इसके 2008 वर्क्स में ये नया इजाफा है। रियासत तेलंगाना के जिले महबूबाबाद में 4 दिन कबल अगवा किए गए लड़के का कत्ल कर दिया गया। टी न्यूज चैनल के रिपोर्टर रंजीत रेड्डी के 9 साला बेटे दीक्षित रेड्डी का 4 दिन कबल अगवा करके बच्चे की रिहाई के लिए उनसे 45 लाख रुपए नकद रकम का मुतालबा किया गया था। पुलिस की जानिब से लड़के की तलाश का काम जारी था कि आज उसकी नाश अनारम के मजाफात में पहाड़ी इलाके से दस्तयाब हुई। अगवा कुनिंदगान ने लड़के का कत्ल करके नाश को पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। रियासत आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में वाक़े कनका दुर्गा मंदिर के करीब लैंडस्लाइडिंग का वाक़या पेश आया, जिसके सबब मिट्टी के दौदे सड़क पर आ गिरे। ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब आंध्र प्रदेश के वज़ीर-ए-आला वारिस जगन मोहन रेड्डी वहां दर्शन के लिए जाने वाले थे, लेकिन उनके वहां पहुंचने से कुछ घंटे कबल ही मिट्टी के दौदे खिसकने का वाक़या पेश आया। इस दौरान 3 अफराद के जख्मी होने की भी इतला है। इस वाक़े का CCTV फुटेज भी सामने आया है। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।